तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज हाजिर हूँ। आज आपके सम्मुख बिल्कुल महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चीज़ को बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप अपनी कुंडली को देखकर समझ सकते हैं कि आपके कुंडली में क्या-क्या योगायोग हैं और किस योग के कारण गोचर में विशेष शुभ स्थिति होने पर भी आपको फल नहीं मिल पाता है और किसी-किसी को अफ़रात सफलता मिलती है। आकूत धन संपदा से परिपूर्ण होने लगते हैं, अच्छी तरक्की होती है, उनको राजनीतिक में अच्छी पैठ होती है, पदोन्नति होती है। जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, जो रोज़गार, उद्योग, धंधा से जुड़े हुए हैं, उनको काफ़ी किसी को उतार-चढ़ाव भी देखने को मिलता है। इस गोचर फल में दोनों में विरोधाभास क्यों होते वाली बात होती है, इसको आपको समझना होगा। एक ही राशि में कई लोगों को शुभ योग, अगर शुभ दशा और आपकी कुंडली में हैं, तो आप बिल्कुल तरक्की, उन्नति करते चले जाते हैं। अगर कोई दुर्योग होते हैं, कोई विशेष दोष होता है आपकी कुंडली में, तो फिर आपके जो है समय प्रगतिदायक जो है वह अवरुद्ध होने लगता है और रुक जाता है। और किसी-किसी के यहाँ तो अचानक मातम सा छा जाता है। ये ऐसा सिर्फ साधारण लोगों के लिए नहीं, गरीब लोगों के लिए नहीं, अमीर लोगों के लिए नहीं, एक से एक उच्च पद पर पदस्थ व्यक्तियों के लिए भी यह कब धूल धूसरित कर दे ग्रह गोचर, और कब आपको धूल के कण के जैसी शक्ति वाले को भी आकाश में उड़ा दे, गगनचुंबी यश कीर्ति पद प्राप्त कर ले, कोई ठिकाना। ये सब ग्रह गोचर से ही, प्रकृति से कोई बच नहीं सकता है, इस ग्रह गोचर से कोई बच नहीं सकता है। कोई अपने बाप पर विश्वास करे कि हाँ ये हमारे पिताजी हैं, और पिताजी के कोई पिताजी हैं, इसका विश्वास नहीं करे, समझ लो इससे बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता है। जिसके बल पर ये पूरी सृष्टि और ये पूरे मानव जाति सब पूरे जो देख रहे हैं दुनिया में सारी चीज़ों, जिनकी देन है प्रभु की महत्ता को, भगवान की सत्ता को, जो नहीं मानता, समझ लो आज नहीं तो कल उसका धूल धूसित होना, पतन होना अवश्यंभावी है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। जितना दिन कूदना है कूद लो, उछल लो और समाज में विष बोलो, आज नहीं तो कल तुम्हारा अंत होना ही है, चाहे वह कोई भी हो। भाई जब कई लोग मनुशत्रुपा की विरोध कर रहे हैं, कोई राम जी का विरोध कर रहे हैं, कोई कृष्ण का विरोध कर रहे हैं, मुंह में ऐसे लोगों को ताला ठोक देना चाहिए। सरकार को ऐसा नियम कानून बनाना चाहिए कि किसी को धार्मिक के दृष्टिकोण से किसी को आत्मिक ठेस ना पहुँचे और कोई इस तरह का गलत कदम ना उठाए कि अपने से जो जिसके बल पर तुम इस जीवन को भोग रहे हो और आप तुम्हारे पूरे खानदान वंश जो सुख प्राप्त ऐश्वर्य व्यवस्था परिपूर्ण हुए हैं, उन्हीं की सत्ता को तुम नकारते हो। इससे ज़्यादा कृतघ्नी व्यक्ति कौन हो सकता है। चलिए विषयांतर नहीं होंगे, उसके पूर्व हम आपको आज की कुंडली में जो राज योगा योग जो हैं, जो ग्रह गोचर के विशेष योग चल रहे हैं, उसमें क्या होने वाला है 29 मार्च से 18 मई के बीच में, जो आपको सभी को सावधान कर रहा हूँ। उसमें जिसके में पिशाच बाधा योग है वो बिल्कुल सावधान हो जाए। जिनके में पिशाच बाधा योग नहीं है, शनि राहु की युति नहीं है, तो भी आप इस दौरान में कोई इस तरह के गलत कार्य, गलत स्टेप कोई ना उठाएं, जिससे कि आपको कानूनन फचक में पड़ सकते हैं। भाई कानून सबके लिए है, आप देख रहे हैं ना। हमारे दिल्ली में जो अभी विजयी थे और बहुत ही तेज़ी से उभरे थे, केजरीवाल जी की कुंडली पर आप ध्यान देंगे, दृष्टि डालेंगे तो उनकी कुंडली में विषधर काल सर्प दोष है। राजीव गांधी, संजय गांधी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी की कुंडलियों पर ध्यान देंगे तो पाप कर्तरी योग का दिख रहा है। तो जो योग कुंडली में दिखता है वह परिणत आज नहीं तो कल आपको देखने को मिलता है। जो इस चीज़ को समझते हैं, जो इस रहस्य को समझते हैं, जो धार्मिक है, जो आस्तिक है, जो सात्विक है, वह तो इन सब चीज़ों की अनुभूति, एहसास करते हैं, अनुभव होता है उनको। लेकिन जो बिल्कुल भौतिकवादी है, जो नास्तिक है, जो बिल्कुल अपने माँ बाप, भाई, सगे संबंधी और मनुष्य मानव जाति के लिए बिल्कुल विष का काम करता है, ऐसे लोगों को भी कभी कुछ पता नहीं चलता है और आज नहीं तो कल वह गर्त में जाता है और नरक में जाता है मरने के बाद भी। यही सब शास्त्रों में वर्णन है, किसी का नाम नहीं, लेकिन जो जैसा करनी करता है उसकी व्याख्यान मैं दे रहा हूँ। और आप सबको कोई बड़ा कार्यक्रम करना हो, श्रीमद् भागवत महापुराण
श्री रामचरितमानस का संगीत में अखंड सस्वर पाठ, सरस सुमधुर संगीत में पाठ आदि कराना हो तो भी आप संपर्क साध सकते हैं। चाहे आप इस भारतवर्ष में कहीं से भी हों, उसके लिए आपको बुकिंग करना होता है, कुछ एडवांस डालना होता है। फिर आपके घर में चाहे गृह प्रवेश का कार्यक्रम हो, महामृत्युंजय को हो, जो भी ये धार्मिक कार्यक्रम, सारे कार्यक्रम आपके जो आना चाहते हैं, जो बुकिंग करना चाहते हैं, अपने घर में कराना चाहते हैं, तो वह सुविधा भी उपलब्ध है हमारे यहाँ। और जो ऑनलाइन कराना चाहते हैं अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस आदि से, तो वह वीडियो कॉलिंग के द्वारा भी संपन्न होता है। या जो सक्षम हैं विदेश बुलाने के लिए तो बुलाएंगे, सारी व्यवस्था करेंगे, तो वहाँ भी हम आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो मत नहीं। यजमान की जहाँ इच्छा बुलाने की वहाँ हम पहुँच जाएंगे अपने मंडली दल बल के साथ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले गणेश जी की कुछ स्तुति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो जो बता रहा था आपको सिंह राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए, अनेक राशि वालों के लिए, उसके लिए आप देख सकते हैं कि आपके में कुंडली में क्या योग है नहीं है। सबसे पहले आप अपनी कुंडली में देखिए, हमारी बनाई हुई जो वीडियो आप तक पहुंचती है, जितने लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है उनको नोटिफिकेशन मिल जाता है, तुरंत आप तक पहुंच जाता है वीडियो। जो आप पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको इस तरह की विशिष्ट जानकारी आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। तो आप सबसे पहले क्या देखना है, आपको अपनी कुंडली में देखिए कि लग्न में कौन सा अक्षर, कौन सा अंक लिखा है और कौन सा ग्रह बैठा है, उससे सब पता चल जाता है। एक लिखा है तो आपका लग्नेश मंगल होता है। काल पुरुष के हिसाब से 1 से 12 तक का अलग अलग का स्वामी बताया गया है, लेकिन ऐसे जो व्याख्या होती है उसको आप देखिए। अगर लग्नेश आपका मान लीजिए 1 लिखा है आपके प्रथम भाव में, लग्न भाव में, अगर मंगल आपके नीच में है, कर्क में है, तो ऐसे जातक को बहुत ही परेशानी होती है। मानसिक रूप से हेल्थ इशू भी आते रहते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा की भी दिक्कत होने लगती है। इस तरह के आपको झेलना पड़ता है। और ज्योतिष शास्त्र के नियमानुसार जितने भी आपकी कुंडली में शुभ योग हैं उसको ये नष्ट कर देते हैं। लग्नेश का प्रबल होना अंशबल से भी और नीचता से भी जब बचता है लग्नेश, तो उस व्यक्ति को जो कुंडलियों में योगा योग होते हैं, शुभ योग, वह फलीभूत होता है, अन्यथा वो निष्फल हो जाता है। अगर द्वितीय भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी, कुटुंब भाव का स्वामी, पराक्रम भाव का स्वामी, वाणी का स्वामी, लेखन का स्वामी, इस घर में अगर आपके जो भी अंक लिखा है उसके स्वामी अगर नीच में हैं, तो फिर आपके परिवार में, आपके कुटुंब आदि से शुभ योग नहीं बन पाता है। उनसे स्नेह, प्रेम, आत्मीयता की अभाव हो जाता है। विशेष करके आपके लिए धनाभाव बना रहता है, धन की कमी। धन के लिए आप जितना भी प्रयत्न करते हैं उतना धन आप प्राप्त कर नहीं पाते हैं, चाहे आप जिस पद ओहदे पर पदासीन हों, ए ग्रेड के ठेकेदार हों या ए ग्रेड के नौकरी हों, प्रोफेसर आदि हों, या फिर आप किसी मंत्री संत्री के पद पर पदस्थ हों। लेकिन धनेश अगर, धन का स्वामी अगर नीच भाव में है, तो जो धन होना चाहिए, आपकी जितनी संपन्नता, परिपूर्णता होनी चाहिए, वह आपको देखने को जिंदगी भर नहीं मिलेगी। तृतीय भाव, पराक्रम भाव का स्वामी, कोई भी अंक हो उस का स्वामी को देखिए, अगर वो नीच राशि में है तो आप पराक्रम से जाते रहेंगे। आप में उत्साह, आप में उत्साह, आप में उमंग बिल्कुल नहीं मिलेगी। बहुत ही हतोत्साहित और निष्क्रियता पूर्वक कार्य करने की आपकी गतिविधि होती है। और भाई बहनों से आपका लगाव जो है बिल्कुल सही नहीं हो पाता, विरोधाभास रहता है। कभी कभी लोगों को तो भाई बहन से भी केस मुकदमा चल जाता है। चतुर्थ भाव का स्वामी, सुख भाव का स्वामी, माता के भाव का स्वामी, भवन भाव के स्वामी, वाहन भाव का स्वामी, अगर वह नीच राशि में है तो आपको भवन, वाहन, माता आदि का सुख की पूर्णता नहीं होगी।
बीच में ही बहुत बड़ा अवरोध आएगा। कोई भी कितनी भी अच्छी गाड़ियाँ लेंगे तो वह उसकी स्थिति ऐसी बन जाएगी साल 2 साल में ही कि लगेगा जैसे कि आप 10 साल से रखे हो, या फिर आपकी वैसी बिल्कुल शोरूम से खरीदने की कभी इच्छा ही ना हो या खरीद ही ना पाए। इस तरह की बात कुछ न कुछ ऐसी बनेगी कि ये सुख आपको नहीं मिल पाता है। अगर पंचम भाव का स्वामी, विद्या भाव का स्वामी, पूर्व जन्म के पुण्य का, प्रताप का जो ग्रह स्वामी बनते हैं पंचम भाव के, ज्ञान विवेक आदि के, तो उससे आपके यह प्रतीत होता है, यह स्पष्ट होता है कि आपके संतान से रिलेटेड चीज़ों में सुख की कमी होगी। आपके विद्या अर्जन में कहीं न कहीं अवरोध पैदा होता रहेगा, या पढ़ाई करने में आपकी जो ऊर्जा है वो पूर्ण रूप से कभी उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। कभी कुछ विषय चयन करते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, वह व्यक्ति को दिग्भ्रमित कर देते हैं। आपकी मानसिक दृष्टिकोण से वह शुभत्व को प्रदान करने वाला लक्षण प्रदान नहीं करता है। पंचम भाव के स्वामी की इस तरह के होने से आपको दिक्कत होती है। अगर शत्रु भाव, ऋण भाव के जो हैं आदि व्याधि के जो रोग के जगह है षष्ठम भाव, इसका जब स्वामी नीच में होता है तो ऐसे जातक को शत्रुओं के द्वारा बहुत परेशान होना पड़ता है, या आप ऋण से जीवन पर्यंत दबे रह सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी लोन लेने के बाद उससे जल्दी मुक्ति नहीं पा पाते हैं। बड़े लोन लेकर उसी में जिंदगी भर डूबे रह जाते हैं। यह सब षष्ठम भाव के नीचता की पहचान है। और शत्रु से परेशानी, रोग आदि से परेशानी आपको होती रहती है। सप्तम भाव का स्वामी, जाया भाव का स्वामी, व्यापार भाव का स्वामी, रोजगार आदि का यहाँ से देखा जाता है। देश विदेश से आय करने का स्वामी, कंप्रोमाइज में, कंबाइंड में बिजनेस करने का जो है सप्तम भाव का जो स्वामी अगर नीच राशि में है तो आपको यह शुभ फल नहीं देगा। आपके दाम्पत्य जीवन में तकरार पैदा करेगा। कंबाइंड में रोजगार उद्योग धंधा में मतभेद पैदा करेगा, जिसके कारण आप दोनों का वियोग, विच्छेद और आपका उद्योग धंधा बीच में ही ठप पड़ सकता है, और पति पत्नियों का विच्छेद हो सकता है, तलाक हो सकता है केस मुकदमा आदि के कारण। यह ध्यान देना होगा आपको। ऐसी अगर स्थिति आपकी कुंडली में है तो इसका तुरंत निराकरण, समाधान जप तप अनुष्ठान पूजा पाठ से कर लेना चाहिए। मात्र 501 रुपये में आप इस सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट में कई लोग आप लोग कहते हैं कितना कम शुल्क क्यों रखे हैं, लोग तो 2500 3000 रखे हैं। मैं इसलिए रखा हूँ कि जन साधारण कम से कम पैसे वाले भी 501 देखकर अपनी सारी जिंदगी की बात को पता कर सके। अगला भाव अष्टम भाव, मृत्यु भाव, गुप्त भाव, गुप्त रहस्य, गुप्त बीमारी, गुप्त विद्या, गुप्तों के खान की जगह है यह अगर नीच राशि में हो तो फिर व्यक्ति को मृत्यु का भय बना रहता है। गुप्त रोग उससे परेशान होता है। गुप्त विद्या के द्वारा भी परेशानी हो सकती है आपको। गुप्त रहस्यमयी व्यक्तियों से भी आपको परेशानी होती है। अगर यहाँ विपरीत राजभंग योग बने तो फिर आपको बहुत ही शुभ फल भी मिलते देखा गया है। ससुराल आदि से बहुत धन आदि का भी प्राप्ति होता है। नवम भाव का स्वामी अगर नीच राशि में हो तो क्या होगा, आपके भाग्य कभी साथ नहीं देंगे। जितना परिश्रम, जितना उद्योग धंधा देश विदेश से आयात निर्यात करने वालों को और पिता के सुख के लिए भी नवम भाव के स्वामी का नीच में होना बताता है कि आपके पिता की आयु अल्पायु हो सकती है। कई विद्वानों के मतानुसार दसम भाव के स्वामी भी अगर नीच के हों तो पिता के लिए अशुभकारी सिद्ध होता है, शुभ फल नहीं मिलता है। दसम भाव के स्वामी के नीच राशि में होने से आपके कर्म क्षेत्र में कभी भी संतुष्टि नहीं मिल सकती है और वह परिवर्तन होते रह सकता है। और आपको दसम भाव के स्वामी को नीच में रहने से आपके किसी भी रोजगार उद्योग धंधा में सफलता की गारंटी नहीं होती है। दसम भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव है कुंडलियों में। दसम भाव, नवम भाव, एकादश भाव को बहुत अच्छा माना गया है। जिस कुंडलियों में दसम भाव, एकादश भाव, नवम भाव में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह गोचर ग्रह बैठते हैं उनके लिए
बिल्कुल राजयोग निर्मित हो जाता है अपने आप, वह हर दृष्टिकोण से बिल्कुल संपन्न होते हैं। कई ग्रहों के भाव में बैठने से किसी दृष्टिकोण से शुभ तो कभी अशुभ, किसी दृष्टिकोण से अशुभ फल भी देखा गया है। लेकिन नवम, दशम, एकादश में तो ऐसा कहा गया ज्योतिष शास्त्रों में कि कोई भी ग्रह जो है अशुभ फल नहीं देता है। लेकिन मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ आपके साथ, या आप जिस किसी की कुंडली में देखेंगे यहाँ राहु बैठा हो तो ऐसा जहाँ तक 2 नंबर की कमाई करते हैं, लेकिन अगर सदुपयोग नहीं करते हैं, कुछ धर्म कर्म में नहीं लगाते हैं तो उनका उसी तरह से पैसा डूब भी जाता है। वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे उद्योगपति हैं, चाहे कल कारखाने के आप स्वामी हों, अचानक आपको दिक्कत आने की संभावना होती है। दशम भाव में ग्रह के अनुसार अगर दशम भाव में आपके सूर्य होते हैं तो ऐसा जातक पिता से धन प्राप्त करता है, सरकारी नौकरी पद प्रतिष्ठा में मान सम्मान पाता है और अपनी युवावस्था में यश कीर्ति मान पद प्रतिष्ठा कायम रखने वाला होता है। बुढ़ापा में भले उसको फिर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दशम भाव में केतु होने से आपका रोजगार, उद्योग, धंधा परिवर्तनशील हो सकता है, लेकिन शक्ति पद पाने के लिए आप प्रेरित होते रहते हैं, उस पर आपका ध्यान ज़्यादा आकृष्ट होता है। दशम भाव में अगर राहु होता है तो वह नेतृत्व करता होता है और समाज में प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। दशम भाव में शनि बैठते हैं तो ऐसे जातक जो हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, गलत फैसलों से कैसे बचा जा सकता है वह उनको भली भांति पता होता है। दशम भाव में मंगल हो तो ऐसा जातक एडमिनिस्ट्रेशन, खेल कूद, बॉडी बिल्डिंग और अपने जिम आदि के उद्योग धंधा करने वाले होते हैं और बॉडी बिल्डर होते हैं। बहुत अच्छे सौष्ठव शरीर को प्राप्त करने वाले होते हैं, प्रशासनिक विभाग में जाते हैं और खेल कूद में भी यह अपना नाम रोशन करते हैं। दशम भाव में शुक्र हो तो सौंदर्य प्रसाधन से, फिल्मी दुनिया से, बॉलीवुड जगत से यह अपना नाम यश कीर्ति कमाते हैं। सांगीतिक क्षेत्र से भी, नाट्य कला से आदि में ये निपुण, दक्ष और होशियार होते हैं। दशम भाव में गुरु हो तो शिक्षा से संबंधित प्रोफेसर, लेक्चरर, एसपी, डीएसपी, सीएसपी आदि बनने का योग देता है। दशम भाव में गुरु होता है तो इस तरह का फल मिलता है। आप अपने भावानुसार अपनी कुंडलियों का व्यक्तिगत इसका विश्लेषण चाहते हैं, प्रेडिक्शन चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके जीवन पर्यंत की कुंडली बनाने के लिए 2100 रुपये आपको डालने होते हैं और सप्ताह में, एक सप्ताह के अंतर्गत में आपको पीडीएफ बनाकर भेज दिया जाता है या कुरियर के द्वारा आपको कुंडली मिल जाती है। और सिर्फ मौखिक जानकारी चैटिंग के द्वारा या बातचीत करके आप अगर चाहते हैं तो मात्र 501 में सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। रत्नों के धारण के बारे में भी बहुत लोग दिग्भ्रमित होते हैं, कैसे किसको क्या सूट करेगा नहीं करेगा, क्या क्या चीज़ आपको शुभ है अशुभ है आपके लिए, उसके लिए आप जानकारी हमसे संपर्क साध करके प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी जजमानों को राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, जय सत, जय सत।